हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सीखा था। आज हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना सीखेंगे। दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ आइटम डिफर करेगा। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का सारा आइटम होता था, पीएल में पीएल का आइटम होगा। यहाँ भी हम 2 साल का फिगर को कंपेयर करते हैं। करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर के फिगर को लेस करके एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ इन अमाउंट, और फिर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज चेंज के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा और जो चेंज का अमाउंट आया है वो न्यूमरेटर में रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अभी बेटा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 2015। 2 साल का डाटा दिया है। देखिए यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करके नहीं दिया हुआ है, यानी कि पीएल का फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी तो आप सारे आइटम को रिस्पेक्टिवली लिख पाएंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2014 है और करंट ईयर 2015 है। सबसे पहला आइटम जो दिया हुआ है बेटा वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रीवियस ईयर इट वाज 20 लाख, करंट ईयर इट इज 25 लाख। अदर इनकम, लास्ट ईयर इट वाज 5 लाख, करंट ईयर इट इज 1 लाख। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड करंट ईयर 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे अमाउंट ना दे करके परसेंटेज में दे दिया है और 50 या 60% रेवेन्यू का है। अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड टैक्स रेट, प्रीवियस ईयर 40%, करंट ईयर इट इज 50%. You are required to prepare a comparative statement of profit and loss of Sun India Limited from the given statement of PL. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फॉर्मेट तो हमने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। दिस इज पर्टिकुलर्स कॉलम, पतला सा नोट नंबर, प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखेंगे इस कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में करंट ईयर का फिगर लिखेंगे। एब्सोल्यूट चेंज कॉलम नंबर 4 है, मतलब 3 माइनस 2 होगा। यहां हमने 4 लिख दिया है। एब्सोल्यूट चेंज में हमेशा करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर का फिगर को लेस करते हैं एंड परसेंटेज चेंज, जो एब्सोल्यूट चेंज आया उसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के फिगर से और इनटू 100। लेट्स बिगिन। आप भी अपने नोटबुक में फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहला जो मेरा नंबर 1 पे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी सेल्स। प्रीवियस ईयर इट वाज 20 लाख एंड करंट ईयर 25 लाख। नंबर 2 अदर इनकम। Previous year it was 5 lakh and current year 1 lakh. अब दोनों का टोटल कर दीजिए बाबू। $25 lakh and 26 lakh. This is number 3. This is total revenue. मतलब 1 + 2। बस रेवेन्यू के लिए तो 2 ही आइटम कंसिडर होता है। अब मूव करते हैं नंबर 4 पे, दैट इज एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में जो आइटम दिया उसी को लिखेंगे, जो नहीं दिया इग्नोर इट।
employees benefit expenses प्रीवियस ईयर बोल रहा है 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमारा 25 लाख आया प्रीवियस ईयर, तो 25 लाख का 50% 12,50,000। और करंट ईयर में बोल रहा है 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 26 लाख का 60%। फटाफट कैलकुलेट कीजिए, 15,60,000। Next is other expenses. Other expenses, previous year it says 20% of employees benefit expenses. Previous year 12,50,000 है employees benefit expenses, उसका 20% 2,50,000। और करंट ईयर का एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस का 10%, यानी 15,60,000 का 10%, 1,56,000। एक्सपेंसेस में दो ही आइटम दिया बेटा, दोनों को टोटल कर लीजिए। टोटल एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर 15 लाख एंड करंट ईयर 17,16,000। Number 5, profit before tax। कैसे निकलेगा मैम? जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, यानी कि नंबर 3 माइनस नंबर 4। 25 लाख में से 15 लाख घटाइए, 10 लाख 2014 का, और 26 लाख में से 17,16,000 घटाना होगा। इट इज इक्वल टू 8,84,000। ये प्रॉफिट आ गया बिना टैक्स लेस किए हुए। अब टैक्स का परसेंटेज दिया तो टैक्स हम लेस करेंगे, लेस टैक्स। और टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। अगर लॉस आया है, नो टैक्स विल बी कैलकुलेटेड, कीप दिस इन माइंड। तो दोनों साल में प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर का टैक्स परसेंटेज 40% दिया है, तो 10 लाख का 40% 4 लाख। और करंट ईयर का बोल रहा है 50%, तो 8,84,000 का 50% 4,42,000। ठीक है ना बेटा? This is profit after tax। अब 10 लाख में से 4 लाख घटाने के बाद प्रॉफिट कितना बच गया? 6 लाख। टैक्स लेस करने के बाद है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। और यहाँ 8,84,000 माइनस 4,42,000, तो 4,42,000। 50% टैक्स कट गया तो 50% ही तो बैलेंस अमाउंट बचा ना। तो ये तो हमारा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया। अब एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, इस कॉलम को कंप्लीट करेंगे करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर के फिगर को लेस करके। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख में से 20 लाख घटाने के बाद 5 लाख बचा। अदर इनकम नेगेटिव में 1 लाख माइनस 5 लाख 4 लाख। पिछले साल देखिए मेरा अदर इनकम 5 लाख था, इस बार 1 लाख ही है, 4 लाख से रिड्यूस हो गया ना, तो इसलिए नेगेटिव में। डिफरेंस बेटा 26 लाख में से 25 लाख घटाने के बाद 1 लाख बचा। अब वैसे भी 5 लाख में से 4 लाख घटाइएगा तो 1 लाख ही बचा। दोनों तरफ से सेम आंसर। नाउ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 15,60,000 माइनस 12,50,000, 3,10,000, and other expenses 1,56,000 minus 2,50,000, ये भी माइनस में आएगा।
94,000। अब यहाँ डिफरेंस 17,16,000 माइनस 15 लाख, ये तो माइनस में आएगा बेटा, 2,16,000। अब यहाँ भी घटा के चेक कर लीजिए, 3,10,000 माइनस 94,000, 2,16,000। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दोनों का डिफरेंस माइनस में होगा बेटा, 8,84,000 माइनस 10 लाख, 1,16,000 एंड 4,42,000 माइनस 4 लाख, तो 42,000, ये प्लस में है। नाउ फाइनल रिजल्ट 4,42,000 माइनस 6 लाख, 1,58,000 एंड विद इन द ब्रैकेट। ये तो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट चेंज। अब लास्ट कॉलम को कंप्लीट करते हैं, हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो जो एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट आया उसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के फिगर से। तो सबसे पहला रेवेन्यू, $5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 25%। Now next 4 lakh upon 5 lakh. This is other income. Into 100, 80%, तो 80% यहाँ और within the bracket. Now total revenue 1 lakh upon 25 lakh into 100. Only 4%. Next, employees benefit expenses. $3,10,000 upon 12,50,000 into 100. %24.8। जैसे ही कैलकुलेट कीजिए वैसे ही कॉलम में लिख दीजिए, कभी कभी नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस, ये एम्प्लॉइज था। अदर एक्सपेंसेस 94,000 अपॉन 2,50,000 into 100. %37.6%. Now total expenses 2,16,000 upon 15 lakh. Into 100. %14.4%. Now 1,16,000 upon 10 lakh into 100, 11.6%, ये माइनस में। 42,000 अपॉन 4 लाख, आपका ये टैक्स हो गया। ऊपर वाला सिंपल था तो हमने वर्किंग नहीं किया है।
10.5%. And finally, profit after tax 1,58,000 upon 6 lakh. ऑब्वियस है 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। (26.33%) थ्री इन्फिनिटी तक जा रहा है बेटा, ये विद इन द ब्रैकेट होगा। तो दिस इज द वे टू सॉल्व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना सिमिलर बैलेंस शीट के। बस ये आइटम डिफर कर गया और आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होगा। आज हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। वो भी सिंपल है, वहां भी 2 स्टेटमेंट बनेगा, एक बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अपने बुक से आप सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।